जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पिछली बार यूपीएसआई में पूछे गए थे। ठीक है, तो हम कोई भी सम्मान छोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों आपको पता है, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूपीएसआई 2021 के नाम से वहाँ हमने सारे पुरस्कार करवा दें। जो नहीं करवाए दोस्तों उसे हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दोस्तों इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि वीडियो शेयर कर दिया करिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि इससे थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब दोस्तों हम देखेंगे क्या, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान। देखिए इसके पहले हम जानते हैं कि क्या इसका पहले से यही नाम था। दोस्तों बिल्कुल नहीं, पहले इसका नाम था इंदु शर्मा कथा सम्मान। क्या नाम था? इंदु शर्मा कथा सम्मान। जब इसकी शुरुआत हुई थी, कब? 1995 में। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1995। दोस्तों इसकी शुरुआत आपको बता दें कि 1995 में हुई थी। ठीक, तब इसका नाम था इंदु शर्मा कथा सम्मान। और आपको बता दें ये किसके लिए जाता था, आपको बता दें ये कहानी संग्रह और उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब इंदु शर्मा किसके द्वारा दिया जाता था दोस्तों, ये इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये दिया जाता था। कहां पर? तो आपको बता दें यह पुरस्कार नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया के सभागार में आयोजित किया जाता था। और किसकी स्मृति में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी? तो आपको बता दें हिंदी के प्रवासी कथाकार, क्या नाम था उनका? तेजेंद्र शर्मा की पत्नी की स्मृति में दोस्तों उनका नाम था इंदु शर्मा कथा सम्मान की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे कि दोस्तों जब इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी, तब इसका नाम इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान नहीं था, केवल क्या नाम था? इंदु शर्मा कथा सम्मान। उसके दोस्तों 5 साल बाद, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, 5 वर्ष बाद बात करते हैं। तो देखिए इसी सम्मान को, देखिए वर्ष 2000 में इस सम्मान को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया। क्या? इसको अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर दिया गया। और समझिएगा, और कथा यूके तथा इंदु शर्मा कथा सम्मान का केंद्र लंदन कर दिया गया। दोस्तों एक कथा यूके सम्मान था, और दोस्तों ये दूसरा था इंदु शर्मा कथा सम्मान का, इसका केंद्र कहां कर दिया गया? लंदन कर दिया गया। तो नोट समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या मिलता था, तो आपको बता दें जिसको भी ये सम्मान दिया था दोस्तों उसको कहां? लंदन बुलाया था। आप समझिएगा इस सम्मान के अंतर्गत भारत से लंदन तक का, यानी मान लिया दोस्तों कोई दिल्ली से आता है या फिर मुंबई से, तो दोस्तों भारत से लंदन तक का जो हवाई टिकट होता था वो खर्च ये संस्था उठाती थी। ठीक है, समझिएगा जिसको मान लिया दिया जाएगा वो उसे लंदन बुलाया जाएगा देने के लिए। तो दोस्तों वो भारत से जाएगा तो उसका सारा का सारा आने जाने का हवाई टिकट, और दोस्तों 1 सप्ताह के लिए दोस्तों लंदन में रहने की खर्चा, पूरा सुविधा, और वहां पे जितने भी लंदन में दोस्तों महत्वपूर्ण भ्रमण स्थल है दोस्तों उनको घुमाया जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों मानपत्र और शील्ड प्रदान की जाती थी। यानी समझ सकते हैं वहां 1 हफ्ते के लिए पूरे लंदन में आप जहां जहां दोस्तों कुछ देखने की चीज होती थी वो भी घुमाया जाता था। उसके अलावा रहने खर्चा, और यहां से दोस्तों आने जाने का टिकट भी इसी संस्था द्वारा कराया जाता था। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख लेंगे। अब देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों कि किसको पहली बार दिया गया, तो दोस्तों याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया प्रथम बार? तो 1995 में शुरू किया गया। किसको दिया गया था? तो गीतांजलि श्री को दिया गया था। किसके लिए? तो अनुगूंज इनकी कहानी संग्रह थी। किसको दिया गया? गीतांजलि श्री को। ठीक है, और अंतिम पूछ ले दोस्तों 2019 में दिया गया है। किसको? मनीषा कुलश्रेष्ठ को दोस्तों मल्लिका के लिए। किसके लिए? मल्लिका के लिए दोस्तों। किसके लिए? मल्लिका के लिए दोस्तों ये दिया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा गलत से छप गया है। ठीक है, ये गलत शब्द है दोस्तों। इसको हिंदी, देखिए हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दोस्तों, ये आपका इंदु शर्मा, ठीक है, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, तो चलिए एक तरफ से हम देखते हैं। देखिए 1995 में किसको दिया गया? तो दोस्तों गीतांजलि श्री को दिया गया। किसके लिए? अनुगूंज कहानी संग्रह के लिए। और वहीं 1996 में किसको दिया गया? तो धीरेन्द्र अस्थाना जी को दिया गया है। उस रात की गंध, ये कहानी संग्रह थी इनकी। किसकी? धीरेन्द्र अस्थाना जी की। ठीक है, और 97 में दिया गया अखिलेश जी को। किसके लिए? शापग्रस्त, ये कहानी संग्रह है। क्या दोस्तों? कहानी संग्रह है। और वहीं 1998 में दिया गया देवेंद्र जी को शहर कोतवाल का कविता। क्या? शहर कोतवाल का कविता, ये भी इनका कहानी संग्रह है। और 1999 की बात करें तो दोस्तों मनोज रूपणा जी को दिया गया। किसके लिए? दफन और अन्य कहानियों के लिए ये इनका कहानी संग्रह है। वही बात करते दोस्तों 2000 में, तो सन 2000 में चित्रा मुदगल जी को दिया गया है उनकी आमा उपन्यास के लिए। किसके लिए? आमा उपन्यास
उपन्यास के लिए दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट देखिए, समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? एक चीज आपको बता दें कि अगर इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों तो चित्रा मुद्गल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, और संजीव वाला ये तो पूछा गया था, पिछली बार पूछा भी गया। ठीक है दोस्तों, 2001 में किसको दिया गया? संजीव जी को दिया गया। किस रचना के लिए? तो उपन्यास इनका था जंगल जहां शुरू होता है। कौन सा? जंगल जहां शुरू होता है। ठीक है, ये इनका उपन्यास है और इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। 2002 में दोस्तों दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी जी को बारहमासी, ये इनका उपन्यास है, तो याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, चित्रा मुद्गल और संजीव। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 2003 में किसको दिया गया? तो एस.आर. हरनोट को दिया गया। किसके लिए? दारोस तथा अन्य कहानियों के लिए, कहानी संग्रह था इनका। और वहीं 2004 में बात करते हैं दोस्तों, विभूति नारायण राय जी को दिया गया। इनकी रचना है तबादला। क्या है? तबादला दोस्तों उपन्यास है, तो इसके लिए इनको प्रदान किया गया। चलिए अगला देखते 2005 की बात करते दोस्तों, तो आपको पता होगा 2005 में प्रमोद कुमार तिवारी जी को दिया गया डर हमारी जेबों में, इनका उपन्यास है। किसके लिए? डर हमारी जेबों के लिए। और वहीं 2006 की बात करते हैं तो असगर वजाहत जी को दिया गया कैसी आगी लगाई। किसके लिए? कैसी आगी लगाई उपन्यास के लिए। ठीक है, चलिए अगला 2007 का किसको दिया गया? तो महुआ माझी को दोस्तों। महुआ माझी को किसके लिए? मैं बोरीसिल्ला, है ना, तो बोरीसिल्ला दोस्तों इसके लिए देगा, ये उपन्यास है इनका। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नासिरा शर्मा। क्या दोस्तों? नासिरा शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नासिरा शर्मा जी को किसके लिए देगा? कुइयां जान के लिए दोस्तों, उपन्यास है इनका, तो 2008 में नासिरा शर्मा जी को भी दिया गया। चलिए अगला देखते हैं 2009 की बात कर लें तो भगवान दास मोरवाल। किसको दोस्तों? भगवान दास मोरवाल को इनका उपन्यास है कौन सी? रेत के लिए दिया गया। और वहीं अगर हम 2010 की बात करते हैं तो किसके लिए दोस्तों? ऋषिकेश सुलभ जी को दिया गया वसंत के हत्यारे, कहानी संग्रह है उनका। ठीक है, और 11 की अगर बात करते हैं 2011 में दोस्तों विकास कुमार झा को दिया गया है। किसके लिए? मैक लुक्सीगंज के लिए, ये इनका क्या है? उपन्यास है। वहीं 2012 की बात करेंगे तो प्रदीप सौरभ के लिए। किसके लिए? प्रदीप सौरभ रचना के लिए दोस्तों, सॉरी प्रदीप सौरभ जी को दिया गया। किसके लिए? तीसरी ताली रचना के लिए, ये उपन्यास है इनका। ठीक है, चलिए अगला 2013 की बात करते हैं तो पंकज सुबीर जी को दिया गया। किसके लिए? महुआ, घटवारिन और अन्य कहानियों के लिए। ठीक है, चलिए अगला है 2014 का तो सुंदर चंद्र ठाकुर को दिया गया पत्थर और दूब के लिए। किसके लिए? पत्थर और दूब के लिए सुंदर चंद्र ठाकुर जी को दिया गया 2014 का। वहीं 2015 की बात करते हैं तो अलका सारावगी जी को दिया गया। किसके लिए? जानकी दास तेजपाल मैनसन को। ठीक, ये उपन्यास है किसकी? तो अलका सारावगी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला है 2016 की बात कर लें तो विवेक मिश्र जी को दिया गया। किसके लिए? डामनिक की वापसी दोस्तों, ये उपन्यास इनका क्या है? उपन्यास है। वही बात करते 2017 की तो ज्ञान प्रकाश विवेक जी को दिया गया डरी हुई लड़की, ये भी इनकी क्या है? उपन्यास है। ठीक है, और वही बात करते 2018 की तो सुधाकर अदीप जी को दिया गया कथा विराट, इनका उपन्यास है। और 2019 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मनीषा कुलश्रेष्ठ को मल्लिका के लिए, ये इनका उपन्यास है। तो नवीनतम दोस्तों पूछा जाएगा तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को पूछ सकता है, तो इनके बारे में भी याद रखेंगे। मल्लिका के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे। और देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान यानी लंदन दिया गया। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पिछली बार पूछा गया। तो किसके लिए? सात समंदर पार, डायन और जंगल जहां शुरू होता है, या ऑपरेशन जोना का। दोस्तों जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। और एक चीज आपको बता दें दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों अगर आपको हमारी ई बुक चाहिए, ठीक है, ये हमारी ई बुक है दोस्तों। इसमें देखिए ये आपका हिंदी साहित्य इतिहास का है, एक सामान्य हिंदी का है, एक हिंदी भाषा की है और एक पत्र लेखन की है। ठीक है, जिसमें से आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगी हिंदी साहित्य इतिहास। इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार हो जाएंगे। ठीक है, और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा और जन्म स्थान होंगे, उनके उपनाम होंगे, सब कुछ दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए अगर आप परचेस करना चाहते हैं, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आने वाले यूपी पुलिस, यूपीएसआई जो चल रहा दोस्तों, और लेखपाल, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं, एक तो आप लिंक नीचे देंगे, वहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट, या फिर दोस्तों हमें इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज आपसे कहेंगे दोस्तों कि अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। खास करके हम बहुत सारी रचनाएं पढ़ा चुके हैं दोस्तों, बहुत सारी जो आपको पुरस्कार दिए जाते हैं हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में दोस्तों, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। धीरे धीरे दोस्तों हम और भी चीजें आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।